Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Radha and I hope you are guys doing very well. In today's video, we will do food production, student handbook NSKF level class 10th, unit 2nd, that is methods of cooking. So without wasting time, let's get started this chapter. So that is methods of cooking. तो इसका ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल को समझेंगे। ठीक है, सेकेंड में हम लोग टू डिस्क्राइब द मॉइस्ट कुकिंग मेथड को जानेंगे। ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल सीखेंगे। थर्ड में टू एक्सप्लेन द ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग, भाई हम लोग ड्राई जो मेथड्स है कुकिंग के उनको समझेंगे। एंड टू एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कुकिंग यूजिंग मीडियम ऑफ फैट, एंड मीडियम ऑफ फैट को लेकर किस तरीके से हम खाने को कुक कर सकते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हमारा हीट ट्रांसफर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल मेथड्स ऑफ कुकिंग रिक्वायर एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कुकिंग के जितने भी मेथड्स होते हैं उनको या तो इनमें से कोई एक प्रिंसिपल या तो एक से ज़्यादा भी प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो हमारा आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में देखो क्या, हीट पासेस थ्रू डायरेक्टली ऑन द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी कुक्ड। जिस भी ऑब्जेक्ट को कुक होना होता है ना, उसके थ्रू हीट ना डायरेक्टली पास होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ग्रिलिंग। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर अपने ना पनीर क्या है, सॉरी पनीर की जो क्यूब्स है वो स्क्वायर में बताया ना, बट मैंने सर्कल बना दी, कोई नहीं। यहाँ पर पनीर की क्यूब्स है एंड यहाँ पर नीचे स्टैंड है, तो यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, पनीर के क्यूब्स ग्रिल हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं कि भाई हीट जो है डायरेक्टली पास हो रही है थ्रू दी फूड, मतलब थ्रू दी पनीर। ओके, नाउ सेकेंड इज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मेटल्स लाइक पेन्स एंड यूटेंसिल्स, जहाँ पर कि हम ना यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं, मतलब पेन्स या यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द हीट टू ऑब्जेक्ट को मतलब फूड को हीट पहुंचाने के लिए हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील वेसल्स। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो हम तवा का यूज़ करते हैं, तो वो तवा भाई डायरेक्टली हीट नहीं जा रही है फूड के पास, डायरेक्टली हीट चपाती के पास नहीं जा रही है, थ्रू वो तवा के थ्रू वो जो हीट है वो हमारी रोटी के पास जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पे क्या है, दिस इज द प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स ऑफ गैसेस और लिक्विड ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स एक्सपेंड बिकम लेस डेंस एंड राइज द कूलर पार्टिकल्स टेक देयर प्लेस, एग्जांपल ओवन। तो देखो कन्वेक्शन वाले प्रोसेस में क्या होता है, ये मूव यहाँ पर क्या होता है कि जो मूवमेंट होते हैं ना हीटेड पार्टिकल के, चाहे वो गैसेस के हो या लिक्विड्स के हो। ठीक है, और जो हीटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं एंड लेस डेंस और राइज करते हैं, जिससे कि कूलर पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका ओवन। देखो बाय लिक्विड करंट्स एंड बाय एयर करंट, कुकिंग कन्वेक्शन दोनों तरीके से होते हैं। ओके, उसके बाद है लास्ट इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज टू कुक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर आप खाना कुक करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल इंडक्शन के स्टोव। आजकल आपको पता होगा जैसे कि आजकल फोर्ड जो स्टोव्स वाले चूल्हे हैं उनका यूज़ करने जा रहा है, बेसिकली वो हमारे इंडक्शन वाले स्टोव्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो देखो देखो यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, कुकिंग वेज होता है उनमें मैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है इनकी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो जनरेट करता है हीट डायरेक्टली पैन में। ठीक है, इंडक्शन जो होता है वो एक्साइट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ये तो था हमारा हीट ट्रांसफर के बारे में। नाउ अब हम पढ़ेंगे भाई कुकिंग मैथड्स। ठीक है, तो कुकिंग मैथड में देखो, कुकिंग मेथड जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला मॉइस्ट हीट मेथड, सेकंड इज ड्राई हीट मेथड एंड थर्ड इज मीडियम ऑफ फैट। ओके, तो सबसे पहले मॉइस्ट हीट मेथड को देखते हैं। इन दिस मेथड द हीट इज कंडक्टेड टू द फूड प्रोडक्ट बाय वाटर और बाय स्टीम। इस मॉइस्ट हीट मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में हीट जो होते हैं वो हम कंडक्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट को बाय वाटर या बाय स्टीम के थ्रू। ठीक है, ड्राई हीट मेथड्स में क्या होता है, इन दिस मेथड द हीट इज कंडक्टेड विदाउट मॉइस्चर आइदर बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या होता है कि हीट कंडक्ट हो रही है विदाउट मॉइस्चर। ठीक है, जैसे कि हॉट एयर में ओवन के थ्रू, हॉट मेटल में ग्रिल या सैलमेंटर के थ्रू एंड रेडिएशन में माइक्रोवेव के थ्रू। थर्ड है मीडियम ऑफ फैट। मीडियम ऑफ फैट में क्या है कि इन दिस मेथड द हीट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ फैट। इस मेथड में हीट जो है वो कंडक्ट कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ फैट, जैसे कि शैलो फ्राइंग या डीप फ्राइंग। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नाउ वी विल डिस्कस मॉइस्ट मेथड्स ऑफ हीट कुकिंग। तो मॉइस्ट मेथड्स ऑफ हीट कुकिंग में क्या है, सबसे पहले बॉइलिंग आता है, देन सिमरिंग आता है। तो बॉइलिंग में क्या होता है, देखो व्हेन द लिक्विड इज बबलिंग रैपिडली एंड व्हेन द वाटर बॉयल एट 100 सेल्सियस एट सी लेवल इट नोन एज बॉइलिंग। देखो जब लिक्विड बबल कर रहा होता है रैपिडली एंड वाटर जो होता है वो हमारे 100 सेल्सियस पे होता है, सी लेवल पे, तो उसको हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है जैसे बॉइलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, सिमरिंग क्या होता है, when the liquid is bubbling gently with a temperature of about 85 Celsius to 96 Celsius. It is known as simmering. एग्जाम्पल मेकिंग ऑफ स्टॉक। भाई सिमरिंग क्या होता है, जब लिक्विड बबल कर रहा होता है जेंटली
एक टेम्परेचर है जो कि आपका 85 to 96 सेल्सियस, इसको हम लोग सिमरिंग कहते हैं, जहाँ पर आप स्टॉक्स वगैरह बनाते हो, उसका एग्जाम्पल है। ओके, जैसे यहाँ पर भी अपने वेजिटेबल जो हो रहे हैं वो सिमर कर रहे हैं, ठीक है। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग क्या होता है? व्हेन द लिक्विड इज यूजुअली इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड द टेम्परेचर इज अबाउट 71 सेल्सियस to 82 सेल्सियस एंड द लिक्विड इज नॉट एक्चुअली बबलिंग, इट इज कॉल्ड पोचिंग। एग्जाम्पल पोचिंग ऑफ फिश या एग। देखो लिक्विड क्या होता है? यूजुअली स्मॉल क्वांटिटी का होता है, ठीक है, बहुत कम लिक्विड होता है एंड टेम्परेचर होता है वो 71 सेल्सियस to 82 सेल्सियस का होता है। लिक्विड एक्चुअली में बबल नहीं करता, वो जस्ट पोचिंग कर रहा होता है, तो जैसे पोचिंग ऑफ फिश या पोचिंग ऑफ आग जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट स्ट्यूइंग। स्ट्यूइंग क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस इन विच द फूड पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय लिक्विड एंड इट इज कुक्ड इन स्लो हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज यूजुअली सर्व अलॉन्ग विद लिक्विड विच वॉज यूज फॉर स्ट्यूइंग। देखो क्या होता है? स्ट्यूइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड पार्टिकल जो होते हैं वो सराउंडेड होता है बाय लिक्विड एंड कुक करने के लिए इसको स्लो हीट चाहिए होती है लंबे टाइम के लिए, ठीक है। एंड यूजुअली ये सर्व किया जाता है लिक्विड के साथ जो कि यूज़ होते हैं स्ट्यूइंग के लिए। एंड इसका एग्जांपल भी आपका स्ट्यू दिया हुआ है, यहाँ पर पिक्चर भी आपको दी हुई है ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। ब्लैंचिंग क्या होता है? ब्लैंचिंग, दिस इज द मैथड इन विच द आइटम्स आर पार्शियली कुक्ड इन वाटर। दिस enables the food particle to be half cooked. एग्जाम्पल ब्लैंचिंग ऑफ वाटर फॉर फ्रेंच फ्राइज। ब्लैंचिंग एक तरीके का मैथड है जिसमें जो आइटम्स होते हैं ना वो पार्शियली कुक्ड होते हैं वाटर में, ठीक है। ये एनेबल करता है फूड पार्टिकल्स को कि जो फूड पार्टिकल्स है वो हाफ कुक्ड है, ठीक है। जैसे कि ब्लैंचिंग ऑफ पोटैटोज होता है फॉर फ्रेंच फ्राइज। इसका भी यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या दिया हुआ है? इन दिस मैथड द फूड इज एक्सपोज डायरेक्टली टू स्टीम, कुकिंग एन आइटम बाय लाइटली कवरिंग द पैन और बाय रैपिंग it in foil so that the food gets cooked in its own moisture. Example jacket potatoes, steamed fish. स्टीमिंग एक ऐसा मैथड है जहाँ पे फूड को हम एक्सपोज करते हैं डायरेक्टली टू स्टीम। अगर हम एक आइटम को कुक करते हैं पैन में लाइटली कवर करके या उसको फॉइल वगैरह में रैप करके, तो फूड जो होता है अपने आप अपने मॉइस्चर से ही कुकड हो जाता है। जैसे जेकेट पोटैटोज या स्टीम फिश इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी हुई है दोनों की, ठीक है। स्टीमर्स कैन बी यूज फॉर कुकिंग राइस दाल दैट होल्ड्स द स्टीम अंडर प्रेशर द टेम्परेचर वेरी। देखो क्या होता है कि भाई जो स्टीमर्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं इसका जब वो राइस वगैरह या दाल वगैरह कुक करते हैं तब, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको होल्ड करते हैं स्टीम को अंडर प्रेशर भी। टेम्परेचर जो होता है उस टाइम पे 106 से लेकर 121 सेल्सियस तक होता है। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज। इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग जो डिजॉल्विंग अवे ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होते हैं वो कम से कम डिजॉल्व हो, ठीक है। एंड सेवेंथ इज ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या होता है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स, स्टूइंग एंड पोट रोस्टिंग। The food particles is brown in fat and then placed in a small amount of liquid and the liquid is served along with the meat. Example, it is stew. देखो ब्रेसिंग एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है टू मेथड्स की, चाहे वो स्टीइंग हो और पोटैटो रोस्टिंग हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ब्रेसिंग। फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं फैट में, ठीक है। एंड इनको प्लेस किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड में और जो लिक्विड होता है ना उसको हम सर्व करते हैं मीट वगैरह के साथ। फॉर एग्जाम्पल एरिस स्टीव। तो ये तो आपके यहाँ पे थी, खत्म हो गया यहाँ पे, है ना ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट आपका निकल रहा है ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग। भाई कुकिंग के ड्राई मेथड्स क्या है? सबसे पहले आपका आ जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? देखो when the food is surrounded by dry hot air usually in the oven or over open fire, it is known as roasting. The meat is usually cooked uncovered. देखो जब आप फूड जो हो रहा है वो ड्राई हॉट एयर है, भाई फ्रूट के आसपास पूरी ड्राई हॉट एयर है, यूजुअली आप ओवन में करते हो या ऊपर ओपन फायर जो होते हैं वहाँ पर आप जो करते हो उसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। जहाँ पे कि मीट जो होता है यूजुअली कुकड होता है अनकवर्ड, मतलब आप बिना ढके चीज़ को कुक कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप चाउमीन वगैरह आप देखते हो, जो चाउमीन वगैरह बनाते हैं स्ट्रीट साइड में, तो वो इस तरीके की रोस्टिंग कहला जा सकती है। या वो अगर वो प्रॉपर रोस्टिंग भी नहीं कहला जाए तो जो आप लोग कभी कभार कुछ चीज़ों को रोस्ट वगैरह करते हो तो दैट्स इट, ठीक है। नाउ सेकंड इज बेकिंग। बेकिंग में क्या आता है? दिस टर्म यूजुअली अप्लाइज टू ब्रेड, पेस्ट्रीज, वेजिटेबल्स एंड फिश व्हेन ड्राई हीट इज अप्लाइड। जब ड्राई हीट अप्लाई की जाती है तब इन टर्म्स का यूज आता है बेसिकली बेकिंग करने में, जैसे ब्रेड का, पेस्ट्रीज का या वेजीज एंड फिश का, ठीक है। अब आता है बारबेक्यू में। बारबेक्यू in this method dry heat is created by burning hardwood or hot coal. The flavor of the coal is imparted to the meat that is used. बारबेक्यू में क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड है ड्राई हीट का जो कि क्रिएट करते हैं, भाई हम हार्डवुड की बर्न को जला रहे हैं, ठीक है, या हॉट कोल को जला रहे हैं एंड जो फ्लेवर है कोल का वो भी मीट में इम्पार्टेड हो जाता है, ठीक है। फोर्थ इज ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग कहते हैं इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड ओवर ड्राई हीट। इस मेथड में फूड जो होता है वो ड्राई हीट के थ्रू कुक्ड होता है। जैसे ब्रॉयलिंग ऑफ स्पाइसेस फॉर इंडियन मसालाज, इंडियन मसालाज के लिए ब्रॉयलिंग करी जाती है, ब्रॉयलिंग ऑफ चिकन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट हमारे पास ग्रिलिंग। तो ग्रिलिंग में क्या आता है, देखो, दिस इज डन ऑन एन ओपन ग्रूव्ड ग्रिल ओवर हीट सोर्स विच मे बी फ्रॉम कारकोल, एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट और अ गैस हेटेड एलिमेंट। देखो, ये जो होता है ये डन करता है ओपन ग्रूव्ड ग्रिल से, ठीक है, हीट सोर्स के ऊपर, विच मे बी फ्रॉम कारकोल, जो कि कारकोल का हो सकता है, या एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट से, गैस हेटेड एलिमेंट से, जैसे ग्रिल्ड चिकन मैंने समझा दिया, मतलब ओपन ग्रूव्ड ग्रिल है एंड उस पर हीट सोर्स हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका एग्जांपल आपका सबसे अच्छा ग्रिल्ड चिकन जो होते हैं, ठीक है। अब देखो, ग्रिलिंग और ग्रिडलिंग में डिफरेंस है। ग्रिलिंग जो होती है ओपन ग्रूव्ड ग्रिल में होती है और उसके ऊपर हीट सोर्स मतलब इसे नीचे से मिल रहा होता है, ठीक है। ग्रिलिंग होती है एक सॉलिड कुकिंग सरफेस पे हो रही होती है ग्रिडलिंग आपकी, या तो वो फैट की विद होती है, तो फैट की विदाउट होती है, ताकि वो स्टिकिंग को प्रिवेंट करे, भाई स्टिकिंग ना हो, चिपके ना। द टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली 175 सेल्सियस। टेम्परेचर जो होता है वो 175 सेल्सियस होता है। इसके एग्जांपल्स हमारे स्टीक्स आ सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ फैट। मीडियम ऑफ फैट में सबसे पहले आपको सॉटे आता है। सॉटे एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है जंप, ठीक है, जंप। टॉसिंग द मीट और वेजिटेबल्स इन लेस ऑयल टू गेट अ स्लाइट ब्राउन इफेक्ट इज साउटिंग। देखो, आप ये कहते हो मीट या वेजिटेबल को टॉस करते हो लेस ऑयल में, ताकि आपको एक स्लाइट ब्राउनिंग इफेक्ट दिखे, एंड उसी को आप सॉटिंग कहते हो, ठीक है। अब आता है आपका सेकेंड, दैट इज डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में कहते हैं द फूड इज यूजुअली सबमर्ज इन हॉट ऑयल। फूड जो होता है यूजुअली सबमर्ज हो जाता है हॉट ऑयल में। इस मेथड से लेस फैट एब्जॉर्व होता है एंड लेस मॉइस्चर भी, मतलब मॉइस्चर लेस भी लूज करता है, एंड एक क्रिस्पी अट्रैक्टिव कलर देता है। इससे फूड पार्टिकल जो होते हैं वो कोटेड हो जाते हैं बैटर से या क्रम्ब से, ताकि फायर्स ऑफ हॉट जो ऑयल है उसे प्रिवेंट कर सके। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो होता है इनको फ्राई करने का वो 175 सेल्सियस टू 190 सेल्सियस का होता है। जो ऑयल यूज़ किया जाता है फ्राइंग के लिए वो आपको हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट रखना है उनको, और उन ऑयल को कवर करना है ऑक्सीजन से, ठीक है। मॉइस्चर, सॉल्ट एंड फूड पार्टिकल से भी ऑल्सो जो ऑयल होना चाहिए ना उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑयल को रिप्लेस करते हो ना तो 50 to 20% जो फ्राइंग की जो लाइफ है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। ये तो था डीप फ्राइंग। नाउ शैलो फ्राइंग पढ़ते हैं। तो शैलो फ्राइंग में हमारा क्या आता है, शैलो फ्राइंग में आता है यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ फैट फॉर फ्राइंग द फूड पार्टिकल इज नोन एज शैलो फ्राइंग। भाई आप लेस अमाउंट ऑफ फैट का आप यूज़ कर रहे हो फूड पार्टिकल्स को फ्राई करने के लिए, उसको आप शैलो फ्राइंग कहते हो। इस मेथड में क्या होता है, ज़्यादा फैट अब्जॉर्व नहीं करता, डीप फ्राइंग से बहुत कम फैट अब्जॉर्व करता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे शैलो फ्राइड फिश या पराठा, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आपको ज़रा भी ऑफर लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय 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 गाइस।